नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थलों के बारे में जानेंगे कि भाई इन स्थलों से हमारे विद्वानों को या हमें कौन कौन से अवशेष साक्ष्य मिले जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता अपने आप में बहुत बड़ी सभ्यता थी और बहुत बड़े भूभाग में ये विस्तृत थी यानी फैली हुई थी। और इस सभ्यता के बहुत सारे ऐसे प्राचीन स्थल हैं जिनके आधार पर यानी जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम जानेंगे भाई देखो, इनके परिचय के बारे में, विस्तार के बारे में और इनके समय के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारियां आप लोगों से साझा कर चुके हैं। अब जो हम जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे वो केवल प्राचीन स्थलों से संबंधित जानकारियां साझा करेंगे और उसके बाद में हमारी जो आने वाली वीडियो हैं उनके माध्यम से हम आपको जो जानकारी साझा करेंगे वो जानकारी साझा करेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन शैली किस प्रकार से थी और उस जीवन शैली के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे वाक्य हैं यानी साक्ष्य हैं, तथ्य हैं या अवशेष हैं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम आप लोगों से साझा करेंगे, ज्ञान साझा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु यानी कि हड़प्पा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थलों से संबंधित हम आज जानकारियां आप लोगों से साझा करेंगे। भाई कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने स्थलों के जो इनके प्राचीन स्थल थे सिंधु सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता के, उनके बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी जुटाई है और अब जो जुटाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में हमने जानकारी आप लोगों से साझा की। तो उनमें से ही एक प्राचीन स्थल है जिसका नाम है आमरी। क्या नाम है? आमरी। ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है और ये जो प्राचीन स्थल है, क्योंकि सिंधु सभ्यता अपने आप में बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी। ठीक है, तो ये जो आमरी है इसकी खोज की अगर हम बात करें तो 1929 ईस्वी में एनजी मजूमदार जी ने, ठीक है ना, इस स्थल की खोज की थी। ठीक है ना, इसकी आमरी की जो खोज की थी मैं लिख देता हूं, खोज। ठीक है, आमरी की खोज 1927 ईस्वी में एनजी ठीक है एमजी मजूमदार जी ने की थी। इसके बाद में यहाँ की जो खोज की गई, किसकी? आमरी की जो खोज की गई। देखो, खोजकर्ता तो एक तो होते हैं खोजने वाले, किसी भी प्राचीन स्थल को खोजने वाले। भाई यहाँ मायने में जैसे कि किसी भी कोई भी जगह है उस पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति को होता है खोजकर्ता, कि भाई जो ये व्यक्ति विशेष है, इन्होंने इस स्थल की खोज की। दूसरा होता है कि उस स्थल पर या तो उन्हीं के द्वारा या किसी और के द्वारा उत्खनन यानी उस स्थल से साक्ष्य या अवशेष प्राप्त करना, यानी उत्खनन, खुदाई करना और वहां से कौन कौन से ऐसे तथ्य या जानकारियां मिलती हैं उनके बारे में कार्य करने वाले। ठीक है, तो खोज करने वाले कौन थे? 1927 ईस्वी में जो की थी, ठीक है ना, एमजी मजूमदार जी ने। और इसके बाद में 1957 और 58 में जेएन कैसल ने। तो उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किया था 1957-58 ईस्वी में जेएन ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है। सॉरी, 27 नहीं, 29, सॉरी
ठीक है ना। अब इसमें JN केशव जी ने इसका उत्खनन कार्य शुरू किया, किसका, आमरी का। यहां से क्या मिलता है, प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन यानी शुरू, प्राग जो होती है, प्राग मतलब होता है शुरू यानी प्रारंभ, ठीक है, उस समय के अवशेष, और हड़प्पा काल के अवशेष यानी शुरू, उसके बीच के और उसके बाद के। इस तरीके से 3 भाग होते हैं किसी भी सभ्यता के। तो प्रारंभिक यानी प्रारंभिक, मध्य और उत्तर, ठीक है। तो प्रारंभिक यहां से अवशेष मिलते हैं और उसके बाद में हड़प्पा काल के यहां से अवशेष मिले। लेकिन जब यहाँ पर और ज्यादा खोजबीन की गई तो इस जो जगह की छोटी सी विशेषता बहुत थी कि यहाँ पर जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ज्यादातर दुर्ग और टीले, ठीक है ना, ये देखने को मिले, लेकिन इस स्थल से कोई भी दुर्गीकरण नहीं मिला। तो इसकी विशेषता अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या है, इस स्थल में कोई भी दुर्गीकरण यानी इस स्थल से किसी भी प्रकार का कोई दुर्ग नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला। तो खोजबीन करने के बाद में क्या पता चला यहां से, उत्खनन से, कि भाई इस स्थल से किसी भी प्रकार का दुर्गीकरण नहीं था, यानी कि दुर्ग यहाँ पर था नहीं। यहाँ के उस समय के जो मानव यहाँ पर रहते थे आमरी में, ठीक है ना, तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई यहाँ पर किला या दुर्ग ऐसा कोई साक्ष्य इस स्थल से नहीं मिलता। बात करें उसके बाद में जब यहाँ पर और ज्यादा खोजबीन करी गई तो यहाँ पे और क्या चीज मिली, क्या इसकी विशेषता रही, तो यहाँ से मिलते हैं कुछ मृत भांड। मृत यानी मिट्टी के भांड यानी बर्तन, बर्तन और बर्तनों से जो बड़े होते हैं वो एक तरीके के भांड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वो मिलते हैं, वो किस प्रकार से मिलते हैं, उनके जो अवशेष मिले वो कौन कौन से थे, यानी कि वो जो मृत भांड थे वो किस प्रकार, तो ज्यादातर भूरे, देखो एक तरीके से कॉमन, कॉमन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल थे ना, वहां से ज्यादातर जो ये भांड मिले या बर्तन मिले ना, वो कॉमन कलर के यानी रंगों के थे। कॉमन रंग यानी सब ज्यादातर जो मिले, ज्यादातर स्थलों से जो मिले भूरे, काले, धूसर वर्गीकरण, ठीक है ना, यहां से मिले। तो यहां से अगर मैं मृत भांड की बात करूं, देखो मृत भांड, मृत भांड तो किस किस प्रकार के, भूरे, ठीक है ना, और काले, भूरे, काले, धूसर, धूसर, ठीक है ना। और इसके बाद में यहां से जो और खोजबीन करी गई तो यहां से मिलते हैं कुछ अवशेष। अवशेष किस चीज के मिले, अवशेष जो मिले यहां पर तो वो होते हैं, यहां से क्या है, बारहसिंगा, 12 सींगों के भी यहां से साक्ष्य मिले, ठीक है ना। तो कौन से स्थल से मिले भैया, ये सिंधु सभ्यता के आमरी नामक स्थल से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो जो विशेष है वो खोज करने वाले, उत्खनन करने वाले किसी दुर्ग का प्रमाण नहीं, मृत भांड यहाँ पर कॉमन ही है जो कि और सिंधु सभ्यता के स्थलों से मिले हैं। और एक चीज है जो यहाँ की इसे विशेष बनाती है कि 12 सिंगों के साक्ष्य आमरी से मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ के जो मानव थे उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ठीक है ना, जो जीवन उन्होंने जिए उन सभी के, क्योंकि उनके बारे में मैं आपको कब बताऊंगा, अपने आने वाले वीडियो में इस प्रकार से बताऊंगा, क्योंकि ये मैं जो जानकारी हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के केवल स्थलों से संबंधित, भाई स्थलों से क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं उनके बारे में, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता में जो मानव थे, यानी कि कोई भी, देखो सिंधु सभ्यता मैंने आपको बताया कि देखो इधर तो होता सुत कागेडोर, ठीक है, सुत कागेडोर, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, मकरान तट के नजदीक, मांडा कहाँ था, जम्मू में, ठीक है ना, जम्मू, ये था उत्तरी सीमा, ये था पश्चिमी सीमा, ठीक है। अब था पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा पर कौन था, आलमगीर, ठीक है ना, तो क्या था, आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और दक्षिणी में क्या था, देमाबाद, ठीक है, देमाबाद कहां पर, महाराष्ट्र में।
ये क्या, दक्षिण का किनारा। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो ऐसे 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 और इस तरीके से, यानी धनुष टाइप में सिंधु सभ्यता जो फैली हुई थी, धनुष टाइप में फैली हुई थी, धनुष के आकार में। और यहाँ की एक विशेषता क्या थी, यहाँ की विशेषता ये थी कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, या फिर आप इस प्रकार से देखो, और भी दो तरीके से देखिए, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में थी और दूसरा 12,99,066 किलोमीटर के आसपास में थी, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने दोनों तरीके बताए। अब सिंधु सभ्यता में देखो, सभ्यता तो एक थी, सभ्यता यहाँ पर एक थी, लेकिन जो स्थल है, जैसे पश्चिम में सूतकागेडोर है, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये इसमें जो स्थल थे, हम जानकारी क्या जुटा रहे हैं, स्थलों के बारे में जानकारी हम जुटा रहे हैं। तो इन स्थलों पर अब हम इनके जो मानव थे, जो मनुष्य यहाँ पर रहते थे, उनके बारे में, यानी उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ठीक है ना, जो जानेंगे। क्योंकि मानव इस सभ्यता में एक ही थे, मानव इतनी बड़ी सभ्यता के अंदर थे, तो वो किस तरीके से जीवन जीते थे, उसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखो, आमरी केवल हम अभी जो हमने आपको जानकारी जुटाई वो स्थलों से ही संबंधित थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब जो हम जानेंगे ये थी आमरी से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य। इससे ज्यादा पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाता आमरी से। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी, ये क्या है, ये सिंधु सभ्यता का ही प्राचीन स्थल है। स्थलों से संबंधित हम जानकारियां आपस में साझा कर रहे हैं, आप लोगों से साझा कर रहे हैं। तो ये जो कोट दीजिए, इसकी जो खोज की थी धुर्य ने, है ना, धुर्य, इसकी खोज कहाँ की, ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, धुर्य महोदय ने। ठीक है, धुर्य महोदय ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और ये जो थी 1935 ईस्वी में की थी। इसके बाद में 1955 ईस्वी में, देखो ये धुर्य जो थे इन्होंने कब की थी, इसकी खोज 1935 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसके बाद में की गई थी 1955 ईस्वी में। अब 1955 में की गई थी वो किस प्रकार से, तो फजल अहमद खान द्वारा। किसने, तो अब देखो, जब इसकी खोज हुई 1935 का समय था, देश हमारा आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, यानी भारतीयों के द्वारा की गई, भारतीय पुरातत्व विद्वानों के द्वारा। इसके बाद में 1955 में जो फजल अहमद खान थे वो क्या थे, क्योंकि 55 हो गया तो 55 में इसकी खोज, यानी देश आजाद हो गया, तो ये हिस्सा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के ही जो पुरातत्व, यानी पाकिस्तान पुरातत्व विभाग का एक अधिकारी था, किस, ठीक है ना, अधिकारी था, उसका नाम क्या था, फजल। ठीक है, फजल अहमद, अहमद खां। ठीक है, फजल अहमद खान, यानी पाकिस्तान पुरातत्व, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो की इसकी खोज पाकिस्तान पुरातत्व, ठीक है, विभाग का ये अधिकारी थे। ठीक है, इनके द्वारा 1955 में की गई। तो कोट दीजी की खोज किसने की, सर्वप्रथम खोज धुर्य महोदय ने की थी। धुर्य महोदय ने 1935 ईस्वी में की, 1955 में फजल अहमद खान जो थे पुरातत्व विभाग के, पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग के। अब ये जो स्थल पड़ता कहाँ है, तो ये स्थल सिंध प्रांत के खैरपुर में। ठीक है ना, कहां पर ये पड़ता है, देखो सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के कहां पर, ऐसे ही समझा देना, सिंध प्रांत के ये कहां पर है, खैरपुर जिले, मान लो खैरपुर। और ठीक है, सिंध प्रांत के खैरपुर में है जिला, और नदी कौन सी है, सिंधु। ठीक है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी के तट पर ये स्थल है। कहां सा, कोट दीजी, जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है। ठीक है, बाय तट ये हो गया। अब यहाँ पे जो खोजबीन की गई, ठीक, यहाँ पर जो विद्वानों के द्वारा खोजबीन की जाती है, कहां पर, कोट दीजी में। तो यहाँ पर क्या है,
पाषाण युगीन सभ्यता का यहां से जो साक्ष्य मिले, खोजबीन में क्या पता चला इस स्थल से, क्योंकि स्थलों से ही संबंधित जानकारी हम जुटा रहे हैं। तो इसमें क्या, एक इसकी विशेषता क्या थी इस स्थल की, कि यहां से पाषाण काल का अंत, ठीक है, क्या विशेषता होगी इससे, अगर क्वेश्चन बन सकता है, देखो यहां से क्या है, पाषाण, पाषाण काल का अंत, ठीक है, यहां से इस स्थल से साक्ष्य मिले कि भाई ये जो कोट दीजी है यहां से पाषाण काल का अंत के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसके साक्ष्य मिलने के बाद में और हड़प्पा सभ्यता का यहां से विकास, तो कहां से, कोट दीजी से, तो यहां पर क्या था, हड़प्पा सभ्यता का, यानी हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, क्या मिलता है यहां से, विकास। तो यहां की एक विशेषता हो गई इस स्थल की, मेरे हिसाब से जो विशेषता है कोट दीजी की वो ये कि यहां पर जब खोजबीन हुई, उसकी उत्खनन हुआ, इसमें और गहराई से जाकर जब इसके कुछ साक्ष्य ढूंढ निकाले तो पता चला कि पाषाण काल का अंत यहां पर साक्ष्य मिलता है और हड़प्पा सभ्यता का यहां पर विकास होता दिखाई हुआ, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर इसकी और भी खोजबीन होती है, जब और ज्यादा खोजबीन हुई तो पता चला कि यहां पर मिले कुछ भांड, ठीक है, भांड बर्तन। अब ये जो भांड मिले थे वो किस प्रकार के बने हुए थे, भाई कच्ची मिट्टी के बने हुए थे या पकी मिट्टी के बने हुए, तो तब यहां से पता चला कि यहां कर जो भांड थे वो एक स्पेशल बने हुए थे। स्पेशल क्यों बने हुए थे, क्योंकि वो चाक पर बने हुए थे। तो यहाँ के जो भांड थे क्या थे, यहाँ के जो भांड थे, भांड वो चाक पर बने थे, ठीक है ना, चाक पर बने थे, चाक पर बने थे, चाक पर बने। तो ये आप नोट कर लेना। तो देखो क्या विशेषता होगी, क्योंकि यहाँ के जो भांड मिले वो चाक पर बने हुए थे। अब बर्तनों की बात करें, फिर यहां से भाई और भाई भांड मिल गए, भांड बर्तनों से थोड़े बड़े होते हैं इसलिए उन्हें भांड बोल दिया जाता है, लेकिन होते हैं वो एक प्रकार के बर्तन ही हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ के अगर मैं बर्तनों की बात करूं, बर्तन लिख देता हूं, बर्तन या फिर आप उन्हें भांड भी समझ सकते हैं। तो यहां पर 6 दलीय बर्तनों की क्या विशेषता थी, 6 दलीय पुष्प, 6 दलीय पुष्पीय मतलब पुष्प, पुष्प मतलब फूल की आकृति, ठीक है ना। तो इनके बर्तनों पे क्या थी, फूल की आकृति बनी हुई थी। अगर मैं अवशेषों की बात करूं कि भैया और कौन से अवशेष यहां से मिले, तो बर्तनों के ही रूप में और अवशेष मिले कि ये जो यहाँ के बर्तन थे वो चित्रित यानी चित्र बने हुए बर्तन भी यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर और ज्यादा खोजबीन होती है, खोजबीन होती है तो यहाँ से पता चलता है कि मातृ देवी की मूर्ति मन के, ठीक है ना, क्या, मातृ देवी की मूर्ति मन के और कांसे की अंगूठियां। तो यहां पर क्या क्या मिले, मन के, मातृ देवी की यहां पर मूर्ति, मातृ देवी की मूर्तियां, और क्या मिला यहाँ पे भैया, और यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली, मन के मिले और कांसे की, क्योंकि जो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी कांसे की, ठीक है, कांसे की अंगूठियां भी यहां से, क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता थी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है, तो यहां से कांसे की अंगूठियां भी मिली। पत्थर के बने हुए बाण यानी पत्थर के बाण भी यहां से मिले, बाण मतलब पूरे बाण नहीं, पत्थर के बने हुए बाण का अगला भाग, जैसे बाण आग्रह या बाण का अगला भाग आप कह सकते हैं, वो भी यहां से मिले। चूड़ियों के यहाँ पर टुकड़े मिले। अब इन सारी चीजों से ये मालूम चल जाता है कि भाई यहाँ पर जो मानव थे वो बहुत ही ज्यादा विकसित थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा विकसित थे, क्या थे, बहुत ज्यादा विकसित। अब होता क्या है, इसके बाद में और ज्यादा खोजबीन होती है यहाँ की, तो यहाँ से पता चलता है किससे, कोड दीजी से, कि भाई यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए ये जो लोग थे, सुरक्षा के लिए इन्होंने दीवार बनाई हुई थी। दीवार उस समय के, अगर आज के आधुनिक समय में कहें तो वो दीवार थी, और अगर उस समय की कही जाए तो रक्षा सुरक्षा प्राचीर, ठीक है ना, यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। तो ये होगी मेरे प्यारे साथियों कोड दीजी की बात। देखो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है,
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।